विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्रतीक एकेडमिक चैनल पे। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं और उनसे कुछ प्रॉमिस मैंने कर दिया था कि आपको मैं डे बाय डे वीडियो दे करके बोर्ड से पहले आपको बहुत कुछ कराने वाला हूं। अब किसी कारणवश वो वीडियोस आपको नहीं मिल पाए तो हम सीधे बात करते हैं टॉपिक पे। उसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारी पूरी कोशिश अभी भी है कि आपको हम संपूर्ण सिलेबस जो है वो अच्छे से प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ईडीएम फ्रेजेस के अगले वीडियो से, क्योंकि अभी इस पे एक दो वीडियो और होंगे जिससे आपका कोई भी ईडीएम्स एग्जाम में ना छूटे। मैंने कहा था मेरा रोल सिर्फ इतना है इसमें कि आपको किसी प्रकार कोई लिंक वर्ड दे करके आपके दिमाग में उस ईडीएम्स को बिठाना है। बाकी विद्यार्थियों, आपके पास बुक होती है, बुक में लिखा हुआ है, आप उस वहां से याद कर सकते हैं। बहुत बच्चे हमारे रटने का काम करते हैं, तो रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि दो चार चीजें रटी जा सकती है, सारी चीजें रटना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसको लिंकिंग वर्ड से अपने दिमाग में बसा करके रखेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हमारे हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक इसलिए देखें ताकि आपको सारे वर्ड्स का जो लिंकिंग जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं, जो तरीका समझाने का है, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने वैसे ही अगले टॉपिक पर, जैसे हर बार के तरीके से हम लोग आते रहे। फर्स्ट दिया है बाई एंड लार्ज। बच्चों दिया है बाई एंड लार्ज। तो देखिए बाई एंड लार्ज, तो कोई भी चीज, मैंने एक बात और कही थी, एक बार मैं रिपीट कर दूं कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका इडियम्स में उल्टा मतलब भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई चीज सीधी होगी, मतलब ज्यादातर चीजें सीधी होंगी, कुछ चीजें उल्टी भी होंगी। जैसे यहाँ पे नॉर्मल वर्ड कहीं पर यूज नहीं किया गया है, छोटा वर्ड यूज नहीं किया गया, लार्ज शब्द बोला गया है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज मतलब ये है बाई द्वारा एंड लार्ज, तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज सामान्य वे में होना। कोई चीज बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं सामान्यता तो मैंने ऐसा देखा है, ये बड़ी हुई तो क्या हुआ, लेकिन नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है, तो सामान्यता यानी नॉर्मली। अगला देखिए, इसमें थोड़ा सा कम रिलेट हो रहा है, मैं फिर बोलूंगा। अभी यहाँ पे बाई एंड मिनिमम दिया होता, बाई एंड लेस दिया होता, तो आपको लगता है सर सामान्यता लेस से कम है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके अपोजिट भी मीनिंग उसका निकलता है, इसीलिए इडियम्स थोड़ा कठिन हो जाते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए, बाई हुक और बाई क्रुक मतलब इन एनी कंडीशन, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हमें इस परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, किसी भी हाल में अंग्रेजी विषय में 85% प्लस मार्क्स आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक रोकना, डाउन नीचे, यानी ब्रेक किसी चीज को रोक देना, ठीक है, स्टॉप कर देना, डाउन कर देना, नीचे कर देना, यानी काम को बंद करना, किसी भी काम को क्या करना, बंद करना। अगला है बाय मींस ऑफ। बाय मींस ऑफ, तो बाय मींस ऑफ, ठीक है, यानी किसी के साथ में लगना, की मदद से, की मदद से। अगला बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल, अब देखिए बैक एंड कॉल, ठीक है, यानी आप जो है अपने आप को किसी भी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसी चीज के लिए, किसी के ऑर्डर को मानने के लिए, किसी की बात को सुनने के लिए, यानी आज्ञा मानने को तैयार होना, आज्ञा मानने को तैयार होना। अगला क्या है, बैग एंड बैगेज। बहुत इजी है, बैग उठा लिया, बैगेज, बैग एंड बैगेज के साथ, यानी बोरिए बिस्तर के साथ, पूरे सामान के साथ, सारे सामान के साथ। आपने कहा सर मैं बैग एंड बैगेज के साथ तैयारी करने के लिए शहर आ गया हूं, तो क्या हो गया, बैग एंड बैगेज। अगला बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मैंने कहा था जहां कहीं पर ये ब्लू वर्ड आता है तो इसके साथ में ज्यादातर नेगेटिव मीनिंग निकल के आता है। कैसा मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग। दिया हो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अचानक चौंका देना, अचानक चौंका देना, ठीक है, यानी सडन फीलिंग। अगला है ब्रेकआउट। देखिए ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन,
ब्रेक आउट, ब्रेक को आउट कर दिया, ब्रेक हटा दिया, ब्रेक हटा दिया, ब्रेक को आउट कर दिया, बाहर कर दिया, यानी अब काम को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, शुरू होना। बियर विथ, बियर विथ सहन कर रहे के साथ में, ठीक है। तो अगर कोई चीज आप सहन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके पास धैर्य है। क्या है बच्चों, धैर्य है। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब बनाना, ऊपर ले जाना। कोई भी चीज है, आप किसी प्लांट को पानी दे रहे हैं, किसी प्लांट को आप अच्छे से वो पोषण दे रहे हैं जो उसके लिए जरूरी है, तो आप बोलेंगे ब्रिंग अप, आप उसका क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। ब्रिंग अप, आप उसका क्या कर रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। डिसाइड द मार्क, कोई मार्क है उसके बगल में कोई चीज रख देना तो क्या लगेगा, असंगत। कोई मार्क अच्छा सा बना हुआ है, ठीक है, उसके बगल में आपने कुछ रख दिया तो वो डिफरेंट लग रहा है। कैसा लग रहा है, अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। बिगर डिस्क्रिप्शन, बिगर डिस्क्रिप्शन, देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगर, बहुत ही कमजोर, भिखारी के समान, बेकार। डिस्क्रिप्शन देना यानी जो चीज आपको व्याख्या करनी है उससे आप बाहर की बात कर रहे हैं, उससे आप अलग बात कर रहे हैं, यानी वर्णन से बाहर होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउट ऑफ डिस्कशन, आउट ऑफ डिस्कशन, वर्णन से क्या होना, बाहर होना। चलिए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं बर्निंग क्वेश्चन। अब देखिए बर्निंग, ऐसा क्वेश्चन जो आग लगा दे, बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन अगर कोई है तो यानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है बरी हैचेट, ठीक है, बरी हैचेट इसका मतलब होगा दुश्मनी को पूर्णतया खत्म कर देना, दुश्मनी को पूर्णतया खत्म कर देना। अगला है ब्रिंग होम, ब्रिंग होम मतलब एक आप घर बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। तो ब्रिंग होम यानी घर जैसा माहौल लाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, किसी को समझाएंगे, ठीक है, समझाना। बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ मतलब किसी चीज के, बाय रीजन ऑफ, है ना, किसी चीज के कारण से। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट के बच्चे खास तौर पे इस बात को ध्यान देंगे, इंटरमीडिएट में इडियम्स पूछी जाती हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू यानी बेकार आंसू। फॉल्स टीयर्स दिखावा करना, ठीक है। कैसल्स इन द एयर, अब देखिए हवा में महल बनाना यानी ख्याली या ख्याली पुलाव पकाना। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस आ गए, अक्रॉस, ठीक है, आर पार। कम अक्रॉस संयोग बस मिलना, संयोग बस मिलना यानी पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, अचानक से, भाग्य से, सौभाग्य से किसी चीज का मिल जाना। कॉल ऑन, अब देखिए कॉल ऑन, कॉल अपॉन, दोनों चीजें लिखिए। कॉल ऑन किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना। अगला है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन किसी को जोर से बुलाना, किसी अपॉन किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं आप तो क्या होगा, कॉल अपॉन, जोर से पुकारना। कम टू लाइट सीधे सीधे मीनिंग में दिया है, कम टू लाइट प्रकाश में आना, कम टू लाइट प्रकाश में आना। कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब बुलाना, कॉल इन, कॉल इन का मतलब बुलाना। कॉल ऑफ, कॉल को ऑफ कर देना, कट कर देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थगित करना। कॉल एट किसी के बुलाने पर, एट मतलब पर, किसी के बुलाने पर क्या, मिलने जाना, क्या करना, मिलने जाना। टू गो फ्रॉम मीटिंग, टू गो फॉर मीटिंग। अगला है कास्ट पर्स बिफोर स्वॉइंग, ठीक है, तो मतलब ये है किसी को हीरे मोती देना यानी किसी मूर्ख व्यक्ति को पहले ये जाने बगैर कि वो है कैसा, ठीक है, आप उसको बहुत कुछ दे रहे हैं, इसका मतलब मूर्ख को मूल्यवान वस्तु देना। किसी भी गैर बुद्धि व्यक्ति को जिसके पास दिमाग नहीं है उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज देना। चाइल्ड्स प्ले, आपने कहा इट्स, ये तो मेरे बाएं हाथ का गेम है। चाइल्ड्स प्ले यानी एक ऐसा काम जो बहुत ही इजी है, द मोस्ट इजीएस्ट वर्क, ठीक है। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप इनके नोट्स बनाते रहें, पुराने वीडियोस को पूरा देख लें, उनके नोट्स बना लें। अगर कोई ऐसा इडियम जो आपको बार बार परेशान करता है, आप जरूर अपने जो है उस इडियम्स को कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने नंबर को जो व्हाट्सएप पे उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपको कोचिंग की जो डेली डाटा प्रोसेस है, जो डेली आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है,
उससे भी आपको कनेक्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और साथ साथ में वो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।